चेयरमैन जी, मारपीट प्रकरण में जो कार्रवाई हुई, कितने संतुष्ट हैं आज धन्यवाद सभा में? धन्यवाद सभा में हम संतुष्ट हैं। 151 लोगों के अज्ञात मुकदमा लिखा गया था और उसमें 5 पंजीकृत थे और एक इस्लामुद्दीन चेयरमैन था। मेन जो गिरफ्तारी हमें चाहिए थी इस्लामुद्दीन चेयरमैन की चाहिए थी और धीरे धीरे उसके पीछे जितने भी अज्ञात में लोग हैं पुलिस उन्हें उठाने का कार्य कर रही है। और हमें इस धन्यवाद मीटिंग को इसलिए भी करना पड़ा कि बीच में जब महापंचायत का तारीख थी आज की, तो कुछ लोगों ने कहा कि 2013 के दंगे याद दिलाए कि 2013 के दंगों में क्या कहते हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। कल को ये ना हो जाए कि चरथावल में भी 2013 के दंगे की तरह कहीं वो दंगे भड़क के ऐसा ना हो जाए कि उल्टा परिणाम मिल जाए। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जब 2013 में जिहादियों की सरकार थी, जिहादियों की सरकार में हिंदू तब नहीं दबाता तो आज की सरकार में हमारा हिंदू कहाँ दबता। और दंगों से और किसी चीज से हिंदू डरता नहीं है और उस टाइम भी जान दी थी हिंदुओं ने और आज भी जान देने के लिए तैयार है। अगर कल भी वो ऐसा प्रकरण करेंगे तो हिंदू अपनी जान देने के लिए तत्पर है और तैयार है 24 घंटे। जिस तरह हिंदू जातियों में बढ़ रहा था नुकसान जिस तरह हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लगभग हो गया था लोकसभा। कुछ लोगों ने क्या नाम है हिंदुओं को बांटने का कार्य करा, ये जो अभी चुनाव गए, और कुछ लोगों ने एक समाज के ठेकेदार बन गए कि समाज के ठेकेदार हम हैं, फला समाज के ठेकेदार हम हैं। और हिंदुओं को बांटने का काम वही नेता करते हैं कि जो लोग जिन्हें अपनी राजनीति चलानी है, लेकिन जो हिंदुत्व को देखते हुए राजनीति चलाते हैं वो कभी बांटने का कार्य नहीं करते। अगर 2027 में भी यही नहीं, 2027 में ये कार्य होने की हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और जितने भी ठेकेदार हैं हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। आपके समाज से भी कुछ नेताजी सामने आए थे चुनाव में? हाँ जी, हमारे समाज से जो नेता सामने आए थे और हमने इस प्रकरण में देख लिया और हमारे समाज ने भी देख लिया, जिन्होंने कहा था कि ये भाषण भी दिया था कि रघुकीर्त सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज वो नेता कहाँ मर गए? जब हमारे पास था तो वो वाक्य हुआ और वो लोग हमारे साथ नहीं खड़े दिखाई दिए, तो आगे हम उनके साथ कहाँ खड़े दिखाई देंगे? ना हमारा समाज खड़ा दिखाई देने का। समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कई लोग अभी चुप है इस मामले में। अगर जो लोग चुप है वो इस देश को बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वही आने वाले समय में क्या कहते हैं हिंदुस्तान में भी होगा। और उन्हीं लोगों के कारण ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि अगर वो लोग चुप्पी साध रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो समझ लो कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश देश की तरफ लेके जा रहे हैं। एक प्रमुख का नाम भी यहाँ पे उठा है। प्रमुख का नाम उठ रहा, प्रमुख ने हमारे गांव का नाम लेके वो प्रमुखी में लड़ा था और प्रमुखी का नाम उसने कहा था कि दूधली जो है 12 गांव निकले हुए हैं, दूधली से 12 गांव, उसमें वहां भी मैं हूँ, बड़े पापा के आप हो और छोटे पापा का मैं हूँ, और आप मुझे चुनाव लड़ाओ। और क्या कहते हैं कि उनका क्या कहें कि हमारी जनता तो ये कह रही है कि उनका कुर्ता हमने सिलवाया था और आज वो इस्लामुद्दीन चेयरमैन की गोदी में जाके बैठे हुए हैं।